नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल अधिवक्ता। आज इस वैशाली की धरती से हाजीपुर लोकसभा के एक ऐसे उम्मीदवार से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं जो वर्तमान राजनीति का जो परिवेश है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीति जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। लेकिन हमारे एक ऐसे धुरंधर युवक अधिवक्ता संघ से हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और जात पात से ऊपर उठकर इस वैशाली की धरती, हाजीपुर लोकसभा की धरती को जो वर्षों से बिना कोई पॉलिटिक्स पार्टी से स्वयं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मैं इनसे आज बात करूंगा। सबसे पहले तो कुंदन जी, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन है, कहाँ से आते हैं। मेरा नाम कुंदन जाति समुदाय से आते हैं। मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं यहाँ हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूँ। घर मेरा लालगंज हुआ और मैं हाजीपुर सिविल कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ जूनियर एडवोकेट के रूप में। और मैं इस बार इंडिपेंडेंट निर्दलीय हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाला हूँ। अच्छा कुंदन जी, जरा बताइए कि आप किस जाति समुदाय से आते हैं, पहले हमारे दर्शकों को बता दें। एससी समुदाय से आते हैं। एससी समुदाय से किस जाति से? रविदास बिरादरी आपने लिया जो हाजीपुर की यह धरती जो है, जहां से रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी लड़ने जा रहे हैं। वर्तमान उनके भाई पशुपति पारस, और सदियों से हाजीपुर लोकसभा पर रामविलास जी का एक तरह से दबदबा रहा है। तो किस तरह से आप चाह रहे हैं कि जनता को अपने तरफ अट्रैक्ट करें और क्या बताकर जनता का वोट आप हासिल करिएगा? यहाँ पे जो कि हाजीपुर 1977 से 77 से बाहरी लोग लगभग जीतते आ रहे हैं और यहाँ का जो निवासी है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का, कोई अभी तक जीत नहीं पाया है। और यह लोग जो आपने जो दिग्गजों का नाम गिनवाया, ये दिग्गज लोग कभी अपने घर से जीत नहीं सकते हैं और यहाँ के चुनाव लड़ रहे लोग कहते हैं कि मेरा गढ़ ही है। और इनके कारण राज्यसभा से जो अनबन रहा, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। और यही साउथ बिहार में, दक्षिण बिहार में वहाँ पे ग्लास ब्रिज बन गया, स्टेडियम बन गया, लेकिन हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जो कि बहुत चर्चित है पूरे वर्ल्ड में, पहली बार यह गणतंत्र वैशाली जिला हुआ था और यहाँ पर कोई विकास का नाम 77 से अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया, एक आध दो काम छोड़कर। अच्छा कुंदन जी, एक चीज बताइए, अभी जो आपने कहा कि ये लोग बाहरी व्यक्ति, तो थोड़ा सा स्पष्ट करिए इस पर कि बाहरी मतलब क्या, बाहरी कहने का आशय क्या है? दूसरे जिला से आके यहाँ लड़ते हैं लोग, कहते हैं कि हम दिग्गज है, तो दिग्गज अपने घर में चुनाव लड़के देख ले कितना बड़े दिग्गज है। तो कुंदन जी, एक चीज और है कि हाजीपुर लोकसभा के तमाम माने हर जाति विशेष के लोगों से हमको बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि विधि व्यवसाय से जुड़े हैं। सब लोग कहते हैं कि रामविलास जी एक अप्रत्याशित विकास हाजीपुर के लोगों के लिए किया है। सुविधा हो सकता है, लेकिन इस तरह का सुविधा अभी यहाँ नहीं मिल रहा है। साउथ बिहार में सुविधा मिल रहा है, दक्षिण बिहार में, क्योंकि वहाँ राज्य सरकार का घर है अपना नालंदा जिला, तो वहाँ पे सुविधा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि मेरा गढ़ है, जिसके कारण राज्य सरकार से हमेशा अनबन रहा और यहाँ पे इस तरह का सुविधा नहीं दिया गया। अच्छा एक चीज और बताइए कुंदन जी, माने विकास का, जैसे हमारा के लोग सीधे साधे लोग हैं, इनको विकास का मतलब केवल और केवल समझ में आता है कि जोनल ऑफिस आ गया, सीपेट कॉलेज आ गया, मैनेजमेंट कॉलेज आ गया। तो क्या ये 3 कॉलेज और 3 संस्था के आ जाने से हाजीपुर लोकसभा का प्रॉपर विकास जो होना चाहिए वो हुआ? अगर नहीं तो किस तरह से विकास और होना चाहिए था, ये थोड़ा सा हमको यहाँ पे मान लेते ये लोग जो काम करता, जिस प्रकार यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, जिस प्रकार यहाँ पे 3 जो जोनल ऑफिस है, एक होटल मैनेजमेंट और एक दो काम जो यहाँ पे गिनवाए हैं, ये ठीक है, विकास हुआ कुछ देर के लिए, बाहरी लोग भी आए, ठीक है, लेकिन स्थानीय लोग का जो विकास नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी तो है, एक वैशाली जिला जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है अपने गणतंत्र के लिए, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जिससे बच्चों को काफी दिक्कत होती है। और वह लोग जाते हैं मुजफ्फरपुर में जाने का मतलब है उनका 24 घंटा समय बर्बाद हुआ। जैसा कि कुंदन जी, हम लोग हाजीपुर लोकसभा से ही आते हैं और जब से होश है हमारा, मेरा, जब से हम होश संभाले, तब से यहाँ के विधायक और सांसद जो भी हैं स्थानीय लोग, वो लगातार किसी न किसी केंद्र में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, मंत्री बने रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से
इस हाजीपुर लोकसभा को एक तरह से स्विट्जरलैंड होना चाहिए, लेकिन जब बारिश के दिन में देखते हैं तो यहाँ की जनता कादों से बेहाल। अगर डेंगू की बात कहें तो सबसे पहले डेंगू की उत्पत्ति ही हाजीपुर से होता है। कचरा में नंबर 1, बेरोजगारी के नाम पर है सब्जी में, क्या वैसा हुआ है? और आप जब आएंगे तो जनता के लिए हम क्या करेंगे? वैसी जनता जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो 1-2 रुपया रोज कमाती है और महीना में 10,000 कमाने के लिए इतना संघर्ष करती है जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उनके लिए आप क्या करें? अभी हम क्षेत्र में जब हम लोग घूमने गए हैं तो काफी जनता में रोष दिखाई दिया कि हर बार चुनाव होता है, लोग वादा करके चले जाते हैं और आप भी अगर जीतिएगा तो वादा करके कोई काम नहीं किया। इस तरह का जनता से रोष मिलने को सुना है हमको सामने ही। और अगर यहाँ पे जो विकास नहीं हुआ, जिसमें सबसे बड़ा यहाँ के पॉलिटिशियन का हाथ है, इससे भी छोटा सा शहर, हाजीपुर से भी छोटा सा शहर, उसको नगर निगम का दर्जा मिल चुका है और यहाँ पे नगर परिषद का ही दर्जा मिला। और इसके कारण अगर क्षेत्र का विकास करने के ऊपर नहीं सोचे, जिसके कारण हमारे यहाँ नगर निगम का दर्जा नहीं मिल पाया। वैशाली में अगर नगर निगम का दर्जा मिलता तो हाजीपुर को मिल जाता। उधर जो मिला है, ये निकासी सब पर पैसा खर्चा होता, जल निकासी हो जाता, यहाँ पे जमाव नहीं लगता, स्थानीय सुविधा काफी अच्छा खासा मिलता। अच्छा, एक आखिरी सवाल कुंदन जी, ये बताइए कि जैसा कि हमारे माने सीधी सादी जनता, हम बराबर कहते हैं कि बिहार का जनता भोली भाली है, नहीं तो एक पार्टी इतने वर्षों तक जात के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जैसे भी हो, अपना शासन करती है और विकास के नाम पर 0/0। तो लोग में ये है कि अगर हम नया व्यक्ति को लाए, और चूंकि जिन नया जो नया व्यक्ति आया है, चाहे वो नगर परिषद में आए, चाहे छोटा चुनाव पंचायत समिति में आए, मुखिया में आए, जिला परिषद में आए, चाहे विधायक हो, सांसद, नया लोग आते ही लूट खसोट अभियान चलाते हैं। जैसा कि पूंजी लगता है, पूंजी कैसे लगता है? चुनाव के समय करोड़ों रुपया लोग पानी की तरह बहाते हैं, वो पूंजी लगा उसका, और उसके बाद वो पूंजी 1 करोड़ अगर लगाया, हम निम्न परिवार से आते हैं, उतना पैसा भी नहीं है आपको बहाने के लिए, आप तो चंदा से, मतलब लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग चंदा दे, डोनेट करें ताकि आप अच्छा से अच्छा तरीके से आगे बढ़े। तो किस तरह से अपनी बात को समाज में रखिएगा, लोगों के समक्ष रखिएगा, ताकि वो आप पर विश्वास करें और अपना बहुमूल्य वोट आपको दें? ये बात सच है कि बिहार में कास्टिज्म सबसे ज्यादा है, क्योंकि सभी लोग हिस्टोरिकल चीज नहीं जानते हैं। जैसे अब हर आदमी अपने समुदाय में क्रिमिनल या बाहुबली का नाम लेते हैं, जिस प्रकार लोग अभी SC/ST का ही मुद्दा है, तो सबसे ज्यादा SC/ST का जो केस लड़ते हैं यहाँ पर ही, कोर्ट में ही, कचहरी में, और स्वर्ण समाज के ही लोग उनके पक्ष में लड़ते हैं और सजा भी करवाते हैं। एट्रोसिटी एक्ट जो कि लोग से आंध्र प्रदेश में जाके जमीन दिलवाने का काम किए कई जगह, लेकिन उस चीज जिसके कारण उनको काफी अत्याचार भी झेलना पड़ा, विरोध भी झेलना पड़ा। तो इस तरह का जो महापुरुष थे, जो काम किए, इन चीज का कोई चर्चा नहीं किया जाता है। समाज में क्रिमिनल और बाहुबली का नाम लिया जाता है कि हमारे समाज में इतना बड़ा क्रिमिनल ये है, आपस में व्यवस्था बढ़ते गया और लोगों में इस तरह का दूरी बढ़ते गया, जिसके कारण आज तक कोई भी पार्टी जो कास्टिज्म के नाम पर यहाँ बने हुए है, इसी कारण बने हुए, इस तरह के महापुरुषों को सिलेबस में जोड़ा गया कि ये काम किए हैं, जिसके कारण व्यवस्था का जो बाधा है वो टूट जाएगा और प्रेम भाव बढ़ जाएगा और एक दूसरे पर आदमी भरोसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। आप जब मेरा शुभकामना द्वारा अपना इस चुनाव में बहुमत, भारी से भारी बहुमत, कामना एक तरह से यह भी है कि जिस तरह से अभी वैशाली की धरती अपराध से कराह रही है और कोई भी नया जो वृक्ष पनपता है, बड़ा वृक्ष उसको पनपने से पहले ही रौन देता है, तो एक तरह से आप पर खतरा भी है, क्योंकि बाहुबली और बड़े लोगों से लड़ाई लड़ने की सोच रहे हैं आप। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर करे कि आपको भारी बहुमत मिले, आप आगे बढ़े। और मेरे साथियों से, मैं अपने साथियों से अपील करता हूं कि विकास का जो मूल चीज है, जैसे भोजन, पानी, मकान, रोजगार और सड़क, बिजली, ये सब का व्यवस्था हो, और ताकि सरकार की योजनाएं आप तक पहुंचे, अपराध समाप्त हो, ताकि निर्भीक होकर लोग अपनी बात रख सके, अपना अधिकार मांग सके। उसके बाद पर एक तमाचा लगे कि यह धरती किसी की बकौती नहीं है, जो काम करेगा यहाँ की जनता उसी को वोट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।